तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, ठीक। तो स्टेट में अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, तो राष्ट्रपति इस आधार पर आपके क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक। इसके बारे में पता या तो राज्यपाल की रिपोर्ट से चलेगा या फिर किसी मीडिया वगैरह अन्य माध्यम से, ठीक है। अब यहां आपके इस आधार पर प्रेसिडेंट राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा। अब ये घोषणा अगर 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से, तो एनफोर्स हो जाएगी कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, नहीं तो 2 महीने में निरस्त, ठीक है। 6 महीने बाद आपके पार्लियामेंट फिर पास कर दे इसे सिंपल मेजोरिटी से, तो अगले 6 महीने के लिए एनफोर्स हो जाएगी, टोटल 1 साल हो गया, ठीक। अब इसके बाद में आपके क्या होगा, अब 1 साल के आगे प्रेसिडेंट रूल तभी लगेगा जब आपके कुछ कंडीशन पूरी होंगी। क्या कंडीशन, या तो उस राज्य में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है 352 के तहत, या फिर इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाई कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगते ही वहां आपके क्या हो जाएगा, विधानसभा भंग हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है तो आपके क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल 1 साल से आगे तक लग जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में प्रेसिडेंट रूल 3 साल से आगे नहीं जाएगा। 3 साल से आगे जाएगा एक ही कंडीशन है, जब संविधान में संशोधन कर दिया जाए। ऐसा पंजाब के केस में किया गया था, ठीक। इसे नोट करो। प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें तो 1 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल तभी आपके प्रभावी होगा जब या तो उस राज्य में 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई हो, या इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाई कर दे कि इस राज्य में चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, ठीक है। और किसी भी हाल में प्रेसिडेंट रूल 3 साल से ज्यादा नहीं लग सकता, एक ही कंडीशन है जब संविधान में ही संशोधन कर दिया जाए। अब नेक्स्ट आगे समझना, सस्पेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो सस्पेंशन क्या है प्रेसिडेंट रूल में, राष्ट्रपति खुद अपनी घोषणा वापस ले ले तो प्रेसिडेंट रूल आपके क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अब यहां याद रखना, इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। तो राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या पड़ेगा कि राज्य की फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर कहां ट्रांसफर हो जाएंगी, सेंटर के पास। इसके अलावा आपके राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा को भी डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक। लेकिन आपके ऐसा तभी होगा जब संसद ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा को पारित कर दिया हो। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑर्डर के बाद ही राज्य विधानसभा भंग नहीं होगी, अगर पार्लियामेंट ने आपके प्रेसिडेंट की घोषणा ये पास कर दी है तो ही राज्य विधानसभा भंग होगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, इसको नोट करो यहां तक, बायो पॉलिटी के बाद हिस्ट्री अभी चल तो रहा है सुबह, साइंस के बाद नेक्स्ट। अब दूसरा समझना, प्रेसिडेंट रूल का अगर हम इंपैक्ट देखें तो फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट रूल में मूल अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दूसरा याद रखना, प्रेसिडेंट रूल में हाई कोर्ट की पावर को आपके अल्टर यानी कि कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपके दूसरा, अगर सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टी की सरकार है तो इस आधार पर आपके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जा सकता। अब ये केस आपके सबसे पहले कब आया, 1977 में हुआ क्या कि जनता पार्टी की सरकार आती है केंद्र में, इंदिरा गांधी की सरकार की जगह। जनता पार्टी सरकार जब लोकसभा में बहुमत लेके आती है तो जनता पार्टी सरकार उस समय करती क्या है कि उस समय आपके ठीक 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जनता पार्टी सरकार उन 8 राज्यों की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल लगा देती है, और आधार क्या देती है कि केंद्र में जनता पार्टी का बहुमत है। इस बात का मतलब यह है कि राज्यों में भी कांग्रेस ने अपना बहुमत खो दिया है, ठीक। कांग्रेस चली गई बेचारी। अब 1980 में आती है आपके कांग्रेस द्वारा, अब 14 राज्यों में जनता पार्टी की सरकार थी। अब इंदिरा गांधी ने उठा के यही दाव खेल दिया, पूरा 14 राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। किस आधार पे कि अब केंद्र में कांग्रेस का बहुमत है। अब यह समझा जाए कि राज्यों में भी जनता पार्टी का बहुमत गया। अब तुरंत आपके कोर्ट में केस गया, अगर ऐसे हुआ तो हर बार राष्ट्रपति शासन लगेगा, केंद्र के साथ ही राज्यों में हर बार चुनाव होंगे तो गड़बड़ है मामला। तो फिर एसआर बोम्बई केस आया कोर्ट में, तो कोर्ट में आपके एसआर बोम्बई केस में कहा गया कि नहीं, केंद्र और राज्य में अगर अलग अलग दलों की सरकार है तो इस आधार पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं हो सकता, ठीक है। नोट कर लिए, नोट करो तो। अब नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रूल पहली बार कहां लगाया गया था, पंजाब। कब, 1951।
दूसरा आपके प्रेसिडेंट रूल सबसे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आपके कहां लगा, ये भी पंजाब 1985 से 1990 5 साल। यहां संविधान में संशोधन किया गया था क्योंकि 3 साल से ज्यादा नहीं लग सकता एक बार में। ठीक, प्रेसिडेंट रूल आपके मैक्सिमम नंबर बार कहां लगाया गया है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा बार यूपी में लगाया आपके प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, 11 बार के अराउंड। नोट कर लिए, कर लो। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात आर्टिकल 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात हम आपके कहते कैसे हैं। ठीक है, तो वित्तीय आपात मतलब सीधा सीधा सा जो श्रीलंका की स्थिति है, सरल शब्दों में कहें तो। ठीक, तो मतलब ऐसी स्थिति आ जाए कि सरकार पे अब पैसा ना बचे। ठीक है, तो कहां से आपके सैलरी दे सरकार, कहां से आपके स्कीम्स वेलफेयर चलाए, कहां से क्या करे, ये स्थिति होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, तो अब आपके ग्राउंड अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का ग्राउंड क्या है, जब देश की फाइनेंशियल क्रेडिट कम हो जाए। इसका मतलब यह है कि सरकार पे पैसा है नहीं और इसे अब कोई उधार भी नहीं दे रहा, लाइक श्रीलंका। ठीक है, ना उन पे पैसा है ना बिना कोई देने वाला है। ठीक, अब चाइना तो सिंपल ये कह रहा है अब तो बेच दो आप, अब बेच दो तो हम जरूर बचा लें, नहीं तो आपका देश तो खत्म। ठीक है, तो अब यहां नेक्स्ट दूसरी कंडीशन, या देश के अंदर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थायित्व ज्यादा फैल जाए। वित्तीय अस्थायित्व का मतलब एक्सपेंस ही एक्सपेंस है, इनकम कुछ है ही नहीं, एक कंडीशन आ जाए। अब यहां याद रखना कि इन दोनों में से किसी भी एक ग्राउंड पे आपके जो प्रेसिडेंट है ये डिक्लेयर करेगा आपके क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात। अब नेक्स्ट यहां वित्तीय आपात में याद रखना, अब आपके अगर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की किसने, प्रेसिडेंट ने, और प्रेसिडेंट की ये डिक्लेरेशन आपके अगर पार्लियामेंट से 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास हो गई तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी देश में इनडेफिनेट टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए। ये एक बार में ही इनडेफिनेट टाइम के लिए आपके लागू होगी। ठीक, सस्पेंशन आपके कैसे होगा, राष्ट्रपति अपनी घोषणा को वापस ले ले, लेकिन इंडिया में आज तक आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई नहीं गई है। ठीक है।